मतांतरों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, ये कह चुके थे। उसका भाष्य चलेगा। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु, स्वसिद्धांत व्यवस्थासु का मतलब स्वसिद्धांत प्रतिपादन प्रकारेषु, स्वसिद्धांत रचना नियमेषु। भाष्कर कर रहे हैं अपनी अपनी सिद्धांत में उन्होंने अलग अलग नियमों को रचना कर लिए हैं और उन नियमों का परस्पर विरोध है ना। कौन कौन? जैसे कपिल, कणाद, बुद्ध, अर्हत आदि दृष्टि अनुसारिणो द्वैतिनो निषिधा। कपिल पतंजल का भी उपलक्षण, कणाद से गौतम और जैमिनी, बुद्ध चारों लेना है, अर्हत मैंने जैन दोनों लेना, श्वेतांबर दिगंबर इत्यादि और भी दार्शनिक चारवाक है ना। इसके अलावा प्रभेद भी, प्रत्येक दर्शन का अनेकों प्रभेद बने हुए हैं। उन सब को इसलिए इत्यादि दृष्टि अनुसार के अनुसरण करने वाले जो लोग हैं वो द्वैती निश्चिता, द्वैतियों के द्वारा अपने अपने सिद्धांत में अलग अलग नियमों की रचनाओं को निश्चय कर बैठे हुए हैं। कैसा है उनका निश्चय? एवं एष परमार्थ नान्यथा इति तत्र तत्र अनुरक्ता। उन्होंने ये निर्णय कर लिया बस यह जो परमार्थ है वो ऐसा ही है, एवं जो हम कह रहे हैं वही है, ऐसा अपना अपना बोल रहे हैं हर आदमी। एवमेव एष परमार्थो मैंने मोक्षादि अभिलषितार्थ ऐसा ही है, ऐसे अपने अपने आचार्य कथनों में वे अनुरक्त है, नान्य था और अन्य प्रकार हो नहीं सकता। इस प्रकार से तत्र तत्र अनुरक्ता, उसमें उन बातों में अभिनिवेश कर बैठे हुए अभिनिविष्ट हैं वो लोग। प्रतिपक्षंच आत्मना पश्यंता, इसलिए वो अपना विरोधियों को भी देख रहे, हमारे कथन के विरुद्ध में कौन कौन बोल रहा है उनका सब पूरी नजर लगा हुआ है। और उस पूर्व परपक्षी जो शत्रु पक्ष है वो लोग कोई ग्रंथ वगैरह बनाएंगे, तुरंत एक पंडित लगा देंगे, आज 10-20 पंडित इकट्ठा कर देंगे, कहेंगे आप उस पर सब मिल करके उस पर खंडन लिखो। इस तरह से लड़ाई चलती आई हुई है इन लोगों की, द्वैतियों का। आत्मना पश्यंत प्रतिपक्षम, अपने प्रतिपक्ष को देखते हुए तम द्विषंत, उनके साथ द्वेष भी कर लगते हैं। इत्येवं, इस प्रकार से स्व सिद्धांत में राग, पर सिद्धांत में द्वेष से युक्त है। राग द्वेषोपेता स्व सिद्धांत दर्शन निमित्तम एवं परस्परम अन्योन्यम विरुद्धन्ते, अपने अपने सिद्धांत दर्शन निमित्त ही वो क्या करते हैं? परस्पर अन्योन्यम, परस्पर माने अन्योन्यम विरुद्धन्ते, विरोध करते हैं। यदि भाष्य में कहीं दृढ़म शब्द नहीं आया है ना, पूर्वार्ध में था दृढ़म, निश्चिता दृढ़म, और दृढ़म की एक तरह से वाक्य समझने पड़ेगी एवं एवेश इत्यादि। जो वादी लोग प्रत्येक अपने अपने स्व सिद्धांत उपसंग्रहितम दर्शनम तन निर्धारणार्थम, और उसका निर्णय करने के लिए अन्योन्यम वादी विरोधम आचरण तो दृश्यंते, वे परस्पर जो है वादी लोग विरोध का आचरण करता हुआ देखने को मिलता है। अद्वैत दर्शन विरुद्धमानम अध्यवसीयते, और उन लोगों का साथ हमारे अद्वैत दर्शन का विरोध होता हुआ कहीं भी निश्चय हो नहीं सकता। क्यों? जो अद्वैत दर्शन वाला अद्वैत दर्शनी दर्शन का किया हुआ व्यक्ति अद्वैत दर्शी, वो क्या है? वो सबका आत्मा ही है, ब्रह्मित ब्रह्मी होती ब्रह्म ही है, वो सबका आत्मा ही है। वो इसे किसके साथ विरोध करेगा? वो तो विरोध भी नहीं करेगा और कोई उसके साथ विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो उनका आत्मा ही है। तो स्वात्मा से कौन विरोध करेगा? इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। तैर अन्योन्य विरोधी भी अस्मदीयो अयम वैदिक सर्व आनन्यत्वाद आत्मिक दर्शन पक्षो न विरुद्धते। तैर न विरुद्धते की व्याख्या तही मैंने अन्योन्य विरोधी भी, ऐसा अन्योन्य विरोध करने वाले उन लोगों के साथ में अस्मदीयो, हमारा यह जो वैदिक दर्शन है। कैसा दर्शन है हमारा वैदिक दर्शन? सर्व अनन्यत्वा, सभी से अनन्य है, भेद रहित है। एकत्व दर्शन पक्ष हो, हाँ जीव ब्रह्म एकत्व दर्शन जो पक्ष है
यह न विरुद्धते, किसी के साथ विरोध नहीं करता है। यथा स्वहस्तपाद आदि भी, जैसे आपके अपने हाथ पैरों के पीछे कहीं लड़ाई होती है क्या? कभी कभी नहीं, बल्कि आपस में मिलजुल के बहुत बढ़िया काम कर देते हैं। जितने अवयव है, हाथ पैर आंख वगैरह है नहीं, तो गाड़ी चला लेते, आंख उधर देख भी रहा है सामने, कान सुन भी रहा है। और आजकल जमा तो मोबाइल में कान लटका है, वैसे मोबाइल है ना, मोबाइल उससे भी मतलब माइक लगा हुआ, यूं आंख लगा हुआ रहता है, बात भी कर रहे हैं, ड्राइविंग भी चल रहा है, सुन भी रहे हैं, क्या जवाब देना सोच भी रहे हैं। दिमाग पूरे एक तरफ वहाँ है, दूसरी तरफ सामने कौन सी गाड़ी आ रही वो भी देख रहा है या नहीं। राहत पर सब लगे हुए हैं, गियर को पकड़ा है, कहीं ब्रेक को दबा रखा है, कहीं कुछ सब मिलके इतना सुंदर ढंग से काम कर देते। इनका अपने आत्मा से कहीं विरोध नहीं है। वही दृष्टांत समझा रहे था, स्वकीय चरणादि आघाते कदाचित आचरते द्वेषो न जायते। और कदाचित जो है, मान लो आपके अपने हाथ पर आपस में टकरा भी जाए हैं, तो क्या होगा? उसे द्वेष होगा क्या? इस हाथ ने इस हाथ पे लग गया, कुछ काम करते करते कुछ हो गया, आपस में टकरा गया, क्यों टकराया तुमने, काट दे इस हाथ को। ऐसे कोई द्वेष करके कोई दंड दूसरे हाथ को देंगे नहीं। चलते चलते कई बार उधर पैर एक दूसरे टकरा जाते हैं, आदमी लुढ़क जाता है, इसे है कि पैरों को दंड दो, काट कर फेंक दो इसको, है? हाँ, जीवावदान का दृष्टांत, प्रत्येक अवयव में दृष्टांत ले सकते हैं आप। कितने बार दांत जीवा को काट देता है, फिर भी आप माफ कर देते दांत, यानी कि दांत को उखाड़ के फेंक दो। स्वस्थ पादादि भी कदाचित कदाचित जो है आचरते भी द्वेषो न जायते परबुद्धि भाव, क्यों? परत्व बुद्धि नहीं है ना इनमें, स्वत्व बुद्धि है। तथा द्वैताभिमानी भी उपद्रवे अक्षुद्रे कृदे भी, इसी प्रकार द्वैत का अभिमान करने वालों के द्वारा उपद्रव किए जाने पर अक्षुद्र मैंने भयंकर उपद्रव खड़ा कर दिया, गाली दे दी, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार है, अद्वैत सिद्धांत पर आक्षेप रूप है। यह लड़ाई गाली से मतलब नहीं, यहां तो अद्वैत सिद्धांत के ऊपर भयंकर आक्षेप कर देते हैं। तथा अनिष्ट आपादन रूपे व उपद्रवे, अनिष्ट आदि आपादन रूपी उपद्रव के पैदा करने पर भी क्षुद्रत्व अयुक्तत्व तुच्छत्व वेतव्याम, है ना, केवल अयुक्त कहकर चुप नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल खंडन करने में लगे रहते हैं, अनेक तर्क जाल बिछा देते हैं, अनुमानों को प्रस्तुत कर देते हैं। महाविद्या अनुमान बना लिया, भयंकर अनुमान, जिस अनुमान को समझना ही कठिन हो जाता है आदमी को। ऐसे अनुमानों के द्वारा खंडन करने में लगे हुए हैं द्वैत वेदांत। और अद्वैत वेदांत क्या करेगा बेचारा, गए ठीक है भाई तुमको समझाने की कोशिश करता हूं, तुम जो बोल रहे हो ठीक नहीं है, उनके अनुमानों को खंडन कर देता है। इस दृष्टि से नहीं, द्वेष भाव से, समझाने के दृष्टिकोण से। और वो समझाने के दृष्टिकोण से नहीं कर रहे, तो द्वेष भाव से कर रहे, ये अंतर है। अरे कैसा पता चला आपको? क्योंकि उनके अंदर परत्व बुद्धि है, हमारे अंदर क्या है? सर्वानन्यत्वात् परबुद्धि अभावदित्यर्थ। हम तो सभी को स्व से अभिन्न नहीं मानते, परत्व बुद्धि ही नहीं है। अद्वैत दर्शन से सम्यक दर्शनत्व प्रतिज्ञातम, इस प्रकार से अद्वैत दर्शन को सम्यक प्रतिज्ञा किया। कथम प्रदर्शित या प्रक्रिया प्रतिपन्नम, इस प्रदर्शित प्रक्रिया से कैसे प्रतिपन्न हो गया उसको एवं रागद्वेषादि दोष अनास्पदता। भाष्यकार कहते इसलिए ये जो वेदांत दर्शन सम्यक दर्शन इसलिए है क्योंकि इस दर्शन में राग द्वेष दोष आश्रित नहीं है। राग द्वेष दोष अनास्पदत्वात् आत्मिकत्व बुद्धि रेव सम्यक दर्शन अभिप्राय। आत्मिकत्व जो बुद्धि है यही सम्यक दर्शन है, यह इसका अभिप्राय है। द्वैत पक्ष अद्वैत पक्ष से विषय द्वारा के विरोधे अधिगम्य माने कथम अविरोध वाच युक्ति इत्याशंक। तो पूर्व पक्ष कहता है महाराज द्वैत पक्ष वालों के द्वारा अद्वैत पक्ष के विषय पर अनेक प्रकार का विरोध खड़ा किया गया है, आप कैसे कहते हैं अविरोध है हमारा उनसे, किसी के साथ हमारा विरोध नहीं है। यदि आपका किसके साथ विरोध नहीं है तो दूसरा क्यों आप पर विरोध खड़ा कर रहा है, आक्षेप कर रहा है? एक तरफ का थोड़ा हो रहा है मामला, दोनों तरफ होता है ना लड़ाई, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है।
वो विरोध कर रहा है, उसका जवाब देने के चक्कर में आप भी विरोध कर रहे हैं एक तरह से उनका सिद्धांत को। सब परस्पर विरोध तो यहाँ भी दिख रहा है अद्वैत और अद्वैत के बीच में। आप कैसे कह दिया अविरोध है हमारा उनके साथ, यह पूछे जाने पर यह वाक्य प्रयोग कैसे कर दिया? तो जवाब में कह रहे देखो ऐसी बात नहीं है। स्वमत पर्यालोचना तावत अविरुद्ध माह, क्योंकि हमारे अपने मत पर पर्यालोचना करके विचार करके देखो तो विरोध की गुंजाइश कहाँ है वास्तव में। अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भेद उच्यते तेषाम उभयथा द्वैतम तेनायम न विरुध्यते। कहते हैं कि अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसी का कल्पित भेद मात्र है। तद्भेद माने उसी अद्वैत पर कल्पित भेद है द्वैत, ऐसा यह हमारा सिद्धांत है। हमारे मत में परमार्थ अद्वैत है, हाँ, और व्यवहार क्या है? कल्पित भेद है। जो द्वैत है वो कल्पित भेद है और अद्वैत हमारे मत में पारमार्थिक सत्य है। और उनके मत में ऐसा नहीं है, दोनों ही सत्य ना। समस्या तो है परमार्थ में भी द्वैत है, व्यवहार भी द्वैत है, और दोनों ही पारमार्थिक सत्य, गड़बड़े है। रज्जु भी सत्य हो और सर्प भी सत्य हो जाए तो मुसीबत हो, कैसा हो सकता है? ये उनका यही कहना है। रज्जु भी सत्य है जैसा वैसा आपका सर्प भी सत्य है। तभी आदमी को डर लगता है, सब कुछ होता है। और हम लोग कहना नहीं नहीं, रज्जु मात्र सत्य है और सर्प तो कल्पित है। अतः रज्जु पारमार्थिक है और सर्प मिथ्या है। इसलिए हमारे मत में अद्वैत पारमार्थिक है और पूरा द्वैत क्या है? हमारे मत में मिथ्या है। इन तेषाम उनके मत में, उन द्वैतवादियों की दृष्टि में तो उभयता अद्वैत, परमार्थ तो रहा, परमार्थ था, व्यवहार था, दोनों प्रकार से द्वैत ही है ना। समस्या तो ये है। मोक्ष में भी वो भगवान और अपने को अलग ही रखना चाहते हैं। हम तो भगवान के दास ही रहेंगे, मोक्ष काल में भी हम तो उस भगवान के चरण के धूली बने रहेंगे। यहाँ उनके कपड़ों पे जो है कोई बटन बन जाए, कहीं कुछ हो जाएंगे, हम तो अलग ही रहेंगे, हम भगवान नहीं होंगे। हाँ और क्या, आज की जो भाषा है, अरे बटन बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल लोग कितने फैशन वाले पहनते कि नहीं पहनते। कुर्ता में देख लो आप लोगों के यहाँ कथाकार कीर्तनकार लोग, नहीं सोने का अलग बात है, उसे भी चीन चून सब रहता है, फैशन बनाती इधर दुनिया भर लोग। राजा महाराज लोग पहनते थे, कथाकार लोग महात्मा लोग थोड़ी पहनते थे। महात्मा लोगों की बात हो रही है यहाँ, ये फैशन वाला बटन लगा रहे हैं। महाराज लोग है, गृहस्थी करे तो कोई बात नहीं। अरे महात्मा इसलिए पहन रहे ना कि हम भी ऐसे हो जाएंगे वहां भगवान के पास, भगवान के बटन बनेंगे। उसके लिए स्वयं के बटन को बढ़िया बना रहे हैं। तो परमार्थ तो और व्यवहार था, दोनों प्रकार से द्वैत ही है ना। समस्या तो यहाँ है। ऐसी स्थिति में उनके साथ तेना अयम न विरुद्धते, यह द्वैतात्म दर्शन का विरोध बिल्कुल नहीं होता है। मिथ्याभूतेन द्वैतेन अद्वैत से विरोधे अपि, कहीं मिथ्याभूत द्वैत के साथ अद्वैत का कभी विरोध होता ही नहीं है। परमार्थ भूतेन तेन विरोध से, यदि द्वैत भी परमार्थ हो और अद्वैत भी परमार्थ हो तब तो विरोध हो जाएगा। दो पारमार्थिक वस्तु कैसे हो जाएगा? वो भी परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले दोनों के दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? जैसे अग्नि ठंडा भी हो और गर्म भी हो, दोनों कैसे हो जाएगा? या तो गर्म हो गया तो ठंडा है, गर्म करके सर्वानुभव सिद्ध है तो फिर ठंडा हो नहीं सकता। और यदि आपको आग में ठंडीपन महसूस हो जाए तो क्या माना जाएगा उसको? भ्रांति है ना, मिथ्या। अन्य निमित्त हो सकता है, किसी ने मंत्र कर दिया या जड़ी आपने ऐसे कोई पकड़ लिया है और आग पर चल रहे हैं, आग ठंडा 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 बर्फ जैसे लग रहा है, आग पर चल रहे हैं, लग रहा है बर्फ पर चल रहा है। कारण क्या है? मंत्र से अग्नि की दाहकत को स्तब्ध कर दिया। ये जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटियां हाथ पे लिए हुए चल रहे हैं, आग पर चल रहे, कुछ नहीं हो रहा। मंत्र तंत्र जड़ी ये सब अनेक प्रक्रिया हैं, इससे अग्नि को आप स्तब्ध कर लिए।
जल को स्तब्ध कर देते हैं, अनेक प्रकार से होता है। बहता पानी को फर्श जैसा बना लिया और उस पर चल रहे हैं लोग, तो मेरे पानी पे चल रहा है, वो अलग है, वो तो सिद्धि है। लघिमा सिद्धि है ना, हल्का हो गए हो। लघिमा सिद्धि क्या होता है? लघुपन लाना, गरिमा भारीपन लाना, इस सिद्धियां थी उनके पास। वो सिद्धियों से वो हल्का हो जाते थे और आराम से पर चले जाते। और आप जो कर रहे हैं ये सिद्धि नहीं है, ये मंत्र आदि मंत्र तंत्र से कर रहे हैं सब। इसलिए कहते हैं कि देखो, जहां दो पारमार्थिक वस्तु मानने लग जाओ, दोनों के दोनों परमार्थ माना गया, द्वैत भी और अद्वैत भी, तब तो विरोध होएगा निश्चित रूप में, कोई संख्या नहीं। तथा द्वैत में नास्ति, लेकिन ऐसा हमारे मत में है ही नहीं, लेकिन उनके मत में तो है। द्वैती नाम परमार्थ अपरमार्थ द्वैतमेव व्यवहार गोचर विभूतम। आंध्र में बोल रहा सर, द्वैतियों के मत में परमार्थत्व और अपरमार्थत्व दोनों ही द्वैत ही है। व्यवहार का विषय भूता वस्तु भी परमार्थिक ये बोलते हैं, ये जो जगत है ये भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, तो वहां पर झगड़ा हो जाएगा। ये कैसा हो सकता है मामला? तच्च संप्रतिपन्न द्वैत द्वैतवत मिथ्या इत्यम स्थिते न द्वैते न अद्वैत से विरोध। और वह जो सर्वमत सिद्ध द्वैत है उसको हम मिथ्या मानते हैं, इत्यम स्थित है। ऐसा जब सिद्ध हम कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, फिर तो न द्वैत न अद्वैत से विरोध शक्य शंको भवति। अद्वैत द्वैत का साथ में अद्वैत का विरोध की आप आशंका भी नहीं कर सकेंगे। अब भाष्यकार कहते हैं केन हेतु ना तैरने विरुद्ध है, किस हेतु के आधार पर आप कह रहे हो द्वैतियों के साथ आपका कोई विरोध नहीं होता? जवाब में कह दिया अद्वैतम परमार्थो ही यस्मात्, ही मने यस्मात्, जिसलिए हमारे मत में अद्वैत ही एकमात्र पारमार्थिक वस्तु है। द्वैतम मने नानात्म, और ये जो द्वैत क्या है, जो जागृत स्वप्न आदि अनुभव में आ रहे हैं हमको, जो नानात्व है, तस्य द्वैतस्य भेदः इति तद्भेद। श्लोक में जो तद्भेद है ना उसका समास कर दिया, तस्य भेद इति तद्भेद, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्य मैंने कस्य अद्वैतस्य भेद, अद्वैत का जो भेद है उसको तद्भेद, तस्य कार्यमित्यर्थ, उसी का कार्य है सारा जगत। कार्य मैंने किस प्रकार से कार्य कह रहे हो आप, उस श्रुतियों समझा रहे। एकमेव द्वितीयम् तत्तेजो सृजति श्रुते है, एकमेव द्वितीय था और उसने संकल्प किया और तेज का सृष्टि की। 6-2-3 छांदोग्य 6-2-2 6-2-3 इति श्रुत है, स्पष्ट है ना। इससे वो क्या था, अद्वैत पारमार्थिक था और वही तेज आदि द्वैत रूपेण भाषित होने लगा, सृष्ट हो गया। विवर्तवाद कर ले जा रहे हैं, विवर्त बताएंगे कार्य कैसा, फिर विचार आएगा। अभी पहले कार्य का अनुभव दिखा दे जानबूझ करके। अद्वैत का कार्य द्वैत है, तब क्या कर अद्वैत कारण है। जैसे किसी कार्य का कारण भी नष्ट हो जाता है, कारण नष्ट हो कार्य भी नष्ट हो जाता है, वैसे अद्वैत भी नष्ट हो जाएगा, है या नहीं? सब परिणामवाद आरंभवाद सब खंडन करेंगे। अब उपपत्तेश्च, इतना नहीं युक्ति भी है, पहले हम बता चुके। स्वचित्त स्पंदनाभावे समाधो मूर्छन सुषुप्तो च अभावात्। उपपत्ति क्या, युक्ति क्या है? देखो, जब आपका चित्त में किसी भी प्रकार का स्पंद नहीं है, स्पंद नहीं है मैंने वासना को लेकर के या बाह्य विषयों को लेकर के कोई वृत्ति विशेष विशिष्ट वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, ऐसी अवस्थाएं 3 अवस्था लोक में प्रसिद्ध है। एक समाधि अवस्था, दूसरा मूर्छा अवस्था, तीसरी सुषुप्ति अवस्था। इन 3 अवस्था में क्या अनुभव कर रहे हैं? कोई भी विशिष्ट वृत्ति नहीं है। जागृत में जैसा होता है ना, इंद्रिय जन्य विशिष्ट वृत्ति होता है, और स्वप्न में वासनामयी वृत्ति विशिष्ट वृत्ति होती है। ये दोनों ही नहीं है सुषुप्ति में, मूर्छा में और समाधि। उस समय क्या रहेगा? फिर वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, तो अद्वैत ही तो है ना वहां। अरे समाधि में भी अद्वैत है, मूर्छा में भी अद्वैत है, सुषुप्ति में भी अद्वैत होता है, इसलिए अद्वैत ही पारमार्थिक है। उस अद्वैत अवस्था से आप जब निकल के बाहर आते हैं तब अतस्तद भेद उच्यते द्वैतम, इसलिए हम कहते हैं उसी अद्वैत से आप भेदाकार को प्राप्त करके
भेद को ग्रहण कर लग जाते हैं तो द्वैत करके कहा जाता है। इस तरह से सर्वानुभव सिद्ध भी है, वाक्य में भले विवेक हम करें ना करें, वास्तव में सुषुप्ति में हम क्या है, अद्वैत है, और स्वप्न में अपनी ही वासनाओं को लेकर हम अपने आप में कल्पना कर बैठे हैं द्वैत को, और जागृत में भी आकर के अनेक जन्मों कर्म फलादि रूप भोग कर रहे तो प्राण कर्माधीन होकर के इन इंद्रिय और मन आदि के माध्यम से विषम और सम संकल्प आदियों को करता हुआ या बाह्य जगत रूपी द्वैत को हम अपने से बना करके अनुभव कर ले रहे हैं। दृष्टि सृष्टिवाद है, हम अपने से ही बना लिए, जागृत भी हमारी बनी हुई है, अपने ही प्राण कर्माधीन होकर के उसी के कर्म के वजह से विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प हो करके सर्वानुभव हमारा हो रहा है। इस प्रकार से जागृत और स्वप्न दोनों स्वकल्पित, स्वविद्या के द्वारा निर्मित, स्व अधिष्ठान होता आत्म तत्व में ही, स्वस्वरूप भूत में ही अनुभूत है यह कल्पनात्मक द्वैत। द्वैतना तो तेषाम, इन वे जो लोग हैं द्वैतवादी लोग, उनके मत में कैसा है, लेकिन परमार्थतश्च अपरमार्थश्च उभयतापि द्वैतम एव। परमार्थता और व्यवहार, व्यवहार से तात्पर्य प्रातिभाषिक भी दोनों ले लेते हैं, जागृत और स्वप्न। परमार्थ मैंने सुषुप्ति, उभयतापि द्वैतम एव यदि चेषां भ्रांतानां द्वैदृष्टिर अस्माकं अद्वैदृष्टिर अभ्रांतानां तेन अयम हेतुना अस्मत् पक्षो न विरुद्धते तैहि। इतना ही और बात यह है, वे लोग भ्रांति से युक्त होकर के द्वैत दृष्टि वाले हैं और हम लोग अद्वैत दृष्टि वाले। अभ्रांता नाम अस्माकम अद्वैत दृष्टि ही, अभ्रांत हम लोगों का अद्वैत दृष्टि है और भ्रांत उन लोगों का द्वैत दृष्टि होती है। तेना, इसलिए अयम हेतुना, इसी कारण से हमारा कहना है अस्मत् पक्षो न विरुद्धते तैहि, उन लोगों के साथ कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि द्वैत भ्रांति मूलक है। तेना मने द्वैत से भ्रांति मूलकत्वेन, क्योंकि भ्रांति से जन्य ज्ञान का यथार्थ ज्ञान के साथ विरोध नहीं होता, क्योंकि भ्रांति से जन्य ज्ञान का यथार्थ ज्ञान बाधित ही कर देता है, तो विरोध कहां से रह जाएगा। विरोध तब न हो अगले आदमी खड़ा रहे, हम मरे गया और क्या विरोध करेगा। लेकिन आप आए, आपको देख के अगले का हार्ट फेल हो जाए, विरोध क्या रह जाएगा। वो आदमी जिंदा हो, आप भी जिंदे, आदमी सामने खड़े, एक दूसरे को क्रोधावेश आ रहा है, तब ना लड़ाई भिड़ाई कुछ न कुछ होने वाला है, नहीं तो कहां से होना है। इस तरह यथार्थ ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है तो होता क्या है, भ्रांति ज्ञान नष्ट ही हो जाता है, बाधित हो जाता है। जितने भी भ्रांति जन्य कल्पित ज्ञान होते हैं, सर्प ज्ञान आदि, रज्जु ज्ञान होते ही नष्ट ही हो जाएगा, तो विरोध कहां से रहेगा। अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होते ही द्वैत ज्ञान नष्ट हो जाएगा। या सुषुप्ति में आप जाते ही क्या होता है, जागृत और स्वप्न स्वाहा हो जाता है, फिर विरोध कहां रहेगा। इसलिए कल्पित इस द्वैत के साथ में अद्वैत का कोई विरोध नहीं है। अच्छा, ब्राह्मी स्थिति में क्या होता है, जिस सुषुप्ति में वैसे ब्राह्मी स्थिति में भी यस्याम जागृति संयमी, ये तो कहा ना, इसलिए यस्याम जागृति संयमी। एक बार हम अद्वैत में जग गए, उसके बाद में तो ये द्वैत रहते हुए भी हमारे लिए नहीं है, मिथ्याभूत है, अतः इसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं हो सकता। इसमें क्या प्रमाण है, इंद्र माया भी पुरुरूपयीयते। इंद्र कौन है, ईश्वर। द्वैतीयों का सिद्धांत भ्रांतित्व में प्रमाण दे रहे। इंद्र माया भी मैंने उपाधि में ही पुरुरूप बहुरूप ईयते प्रतीयते, वृदारण्यक 2:5-19 प्रत्येक शब्द का लगभग अर्थ दे दिए यहाँ टिप्पणकार, इसलिए जान करके। इंद्र मन ब्रह्म परमात्मा ईश्वर उपाधियों के माध्यम से बहुत रूपता बहुरूपता को प्राप्त के समान प्रतीत होता है। न तो तद्वितीय अस्ति, उसी वृदारण्य 4:3-23 में कहा न तो तद्वितीय अस्ति श्रुते है। वास्तव में वहां कोई द्वैत द्वितीय है ही नहीं। अद्वैतियों के अभ्रांत प्रमाण है कि न तो तद्वितीय अस्ति। यथा मत्त गजारूढ़ उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति गजारूढ़ो हम वाहय माम प्रति ब्रुवाणम अपि तम प्रति न वाहयति अविरोध बुद्धिया तद्वत्।
वो सुंदर दृष्टांत समझा रहे यहां पर। जैसे मत वाले हाथी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति, भूमिष्ठ उन्मत्त व्यक्ति क्या कह रहा है? वो मैं तुम्हारे प्रतिद्वंदी हाथी पर चढ़ा हुआ हूं, मेरी ओर तुम अपने हाथी को आगे बढ़ाओ, कह दिया। लेकिन नीचे आदमी कैसा है? मत वाला जमीन में खड़ा है, मैं तुम्हारा विरोधी हूं, तू भी हाथी पे खड़ा है, तुम अपने हाथी मेरे सामने ला, हम आपस में लड़ेंगे। कि युद्ध का नियम है ना, हाथी वाले से घोड़े वाले, घोड़े वाले से पैदल वाले, पैदल वाले से रथ वाले, रथ वाले से, ये नियम है युद्ध का, लड़ने की। उनमें भी तलवार वाला तलवार वाले के साथ, धनुष बाण वाला धनुष बाण वाले के साथ, त्रिशूल वाला त्रिशूल वाले के साथ, गदे वाला गदा के वाले के साथ, नियम है ना युद्ध का। वो कहेगा भाई हमारा तुम्हारा कोई विरोध नहीं, मैं हाथ पे हुई नहीं, मैं तो पैदल हूं। पैदल वाले का हाथी के साथ कोई विरोध नहीं है। श्रुति यथा मत्त गजारूढ़ उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति गजारूढ़ो हम वाहयम माम प्रतीति। मत्त गजारूढ़ है, वह उन्मत्त भूमिष्ठ प्रति व्यक्ति के प्रति कह रहा है, मैं गजारूढ़ हूं, तुम अपने वाहन को मेरे तरफ ले आओ, मैंने अपने हाथी को मेरे तरफ हाँक के ले आओ, ताकि हम आपस से भिड़ सके। यदि ब्रवाणम अपी, ऐसा कहते हुए के प्रति तम प्रति न वाहयति अविरोध बुद्धिया तद्दत, उसके प्रति फिर उसको लेके नहीं जाएगा अविरोध बुद्धि से। उसी प्रकार बहुत जबरदस्त मत गज, मत आदमी का विशेषण नहीं करना, मत गज के ऊपर बैठा आदमी है, और नीचे वाला आदमी उन्मत्त पागल है। नीचे जो है खड़ा है जमीन को, वो पागल है, वो कह रहा है पागल आदमी तो बड़ा हाथी वाले को, मैं हाथी पे बैठा हूं। पागल है ना, ये दारू पिया है जमीन में खड़ा, जमीन पर खड़ा है और बोल क्या रहा है, मैं हाथी में बैठा हूं, तुम अपने हाथी मेरे तरफ लाओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। वो हाथी सामने तो हाथी से कुछ चल ही देगा वो। इन हाथी पर बैठा हुआ आदमी विवेकी वो कहते हैं नहीं, हम तुम्हारा तरफ नहीं लाएंगे, हमारा तुम्हारा कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि तू तो पैदल वाला आदमी, तुमसे तुम लड़ नहीं सकते युद्ध का नियम के अनुसार। दोनों तरफ लिया जा सकता है, विशेष विषय में कैसे करेंगे आप उस पर निर्भर है। भ्रांति मूल द्वैत दर्शन अद्वैत दर्शनम प्रमाण मूलम अवृतम दृष्टान्त न उपपादेति। ये देखो दृष्टांत से कार्य कारण भूतयोर द्वैताद्वैत और अविरोधे सिद्ध है। इस तरह से द्वैत क्या है? कार्य, अद्वैत कारण, इसे कार्य और कारण में कोई विरोध होता नहीं, इसलिए द्वैत और अद्वैत का कभी कोई विरोध ही नहीं हो सकता। द्वैतिनाच प्रातिस्विक पक्ष पर्यालोचना तो द्वैत पक्ष और अद्वैत पक्ष विरुद्ध न भवति। इसलिए द्वैतियों का प्रातिस्विक पक्ष पर्यालोचना तो प्रारंभिक पक्ष के चिंतन करके देखिए, वास्तव में द्वैत पक्ष के साथ अद्वैत पक्ष का कोई विरोध नहीं हो सकता है। क्यों? उनसे भी पूछिए, आत्मा सावयव की निरवय है? कोई भी हो, सब दर्शन वाले क्या मानेंगे? आत्मा को निरवय भी मानते, कोई सावयव नहीं मानता, और सभी उसको नित्य ही मानते हैं ना। क्या नित्य मानता? कोई नित्य ही मानता है, फिर क्या विरोध हुआ? आत्मा के स्वरूप चिंतन की बात जहां तक की बात है, उसकी नित्यत्व निरवयत्व ये सब सभी को मान्य है। आप परिमाण में लड़ जाए, भले कोई शरीर परिमाण कहता है, कोई अणु परिमाण कहता है, कोई व्यापक कहता है, बात अलग। मुख्य जो मूलभूत प्रातिस्विक जो मूलभूत पक्ष है आत्मा की, उसमें कहीं किसी के साथ कोई विरोध नहीं बनता। नहीं तो उनका अपना सिद्धांत ही हानि हो जाएगा, अनित्यता आ जाएगा, आत्मा विनाशी हो जाएगा। कैसे कोई दर्शन वाले अपने आत्मा को सावय मान सकता है? जो सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, मीमांसा हो, वैशेषिक हो, कोई भी दर्शन वाला है, अपने आत्मा को कोई विनाशी नहीं ठहराता। विनाशी आत्म स्वरूप को प्राप्त करना मोक्ष है, ऐसा कोई नहीं मानता। सभी चाहते मोक्ष कैसा हो? अविनाशी हो और नित्य हो। उसके लिए वो आत्मा को सभी को नित्य मानना पड़ता है, निरवय मानना पड़ता है। तथा भाष्यकार कहते हैं परमार्थ तो ब्रह्मविद आत्मैव द्वैती ना। इसीलिए परमार्थतः द्वैतियों का आत्मा कौन है? ये जो ब्रह्मविद है वह सकल द्वैतियों का आत्मा ही है। ब्रह्मविद द्वैती नाम आत्मा एव।
क्यों? उसके दृष्टि में द्वैत से अभाव अद्वैत है नहीं। जैसा रज्जु सर्प का स्वरूप ही है, आत्मा ही है, ऐसा कह दिया। उसी प्रकार से तेना अयम हेतु ना अस्मत् पक्षों न वृद्धते, तो इसलिए इसी हेतु को लेकर हमारा कहना है हमारे वेदांत पक्ष का इन अन्य द्वैतवादी पक्षों के साथ में कोई विरोध नहीं है। तब पूर्व पक्ष कहेगा अच्छा फिर तो अद्वैत ही द्वैत परिणाम को प्राप्त हो गया, परिणामवादी खड़ा हो जाएगा। अद्वैत द्वैत रूपण परिणाम को प्राप्त हो गया, दूध जैसा दही हो जाता है, फिर दोबारा दूध बनेगा क्या वापस हो? नहीं, इसे तुम्हारा दोबारा अद्वैत होगा ही नहीं। अद्वैत था मान भी लू मैं, वो द्वैत रूप में परिणाम हो गया है, जब परिणाम हो गया दोबारा अद्वैत कहां से अनुभव में आएगा आपको? फिर अद्वैत मोक्ष सिद्धांत भंग हो जाएगा, परिणामवाद मान लेंगे तो। ये उपलक्षण आरंभवाद में भी ये हाल है, आरंभवाद में भी सावय मानना पड़ जाएगा तो समस्या खड़ी होगी तब भी। तीसरे कहते हैं अद्वैतम में द्वैतात्मना परिणमते चेत द्वैत में तात्विकम स्यात्, फिर तो द्वैत को भी तात्विक माननी पड़ेगी। अद्वैत तात्विक था, उसका परिणाम भी तात्विक हो जाएगा। इत्याशंक्या परिणामवाद के द्वारा उत्तर में हम क्या करना चाहते हैं? विवर्तवाद को स्थापित करने के लिए कार्य आरंभ हो रही है। माया भिद्यते ही एतन नान्यथा जंकथंचना तत्वतो भिद्यमाने ही मर्त्यताम अमृतम व्रजेत। वह अमृत भी मर्त्यता व्रजेत माने विनाशी हो जाएगा। माया से इसलिए इस अज को में भेद परिकल्पना हुई है, ऐसा हमारा मत है। ही मन यस्मात् एतद्वैतम, यह जो द्वैत है माया भिद्यते, माया के द्वारा ही द्वैत भाव प्राप्त हो रखा है। न अन्यथा, अन्य किसी प्रकार से नहीं, माने परिणामवाद नहीं, आरंभवाद भी नहीं। नान्यता कथंचन, किसी प्रकार से भी आप अन्य प्रकारों को अपना करके अद्वैत से द्वैतोत्पत्तियां वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? यदि वास्तव में तत्वतः विद्यमाने भेद हो जाए, कार्य रूप में उत्पन्न होने लग जाए, फिर तो जो स्वभाव से अमर था, जो अमृत था, वो क्या हो जाएगा? वह आत्मा मर्त्यता व्रजेत, मर्त्य भाव को प्राप्त होने लगेगा, अर्थात विनाशी हो जाएगा या आपत्ति हो जाएगी। या दो अनुमान खड़ा कर दिए हैं, देखिए आनंद गिरी दे रहे हैं। विमतो भेदो मिथ्या भेदत्वात् चंद्रादि भेदवत, विवादास्पद द्वैत रूपा जो भेद है वह मिथ्या है। क्यों? भेद होने से जैसे रोग वशात दो चंद्रों में दिखाई देता हो उसी प्रकार से। और विमतम तत्व तो भेद रहितम, विमतम है अद्वैतम। पहला वाला विमत भेद द्वैत है, दूसरा वाला विमतम अद्वैतम। अद्वैत कैसा है? तत्व तो भेद रहितम, तत्व तो पारमार्थिक भेद से रहित है। क्यों? निरवयत्वात् नित्यत्वात् अजत्वाच्च व्यतिरेकेण मृदादिवत, ये अनुमान है कि निरवय होने से, नित्य होने से और अज होने से यन्यम तन्य था मृत्तिकादिवत मृदवत मृदादिवत दृष्टांत, व्यतिरिक्त दृष्टांत। इसी को मन में रखकर नान्य था अजम कथंचन, ये दूसरी कारिका का दूसरा पाद कहा गया। भाष्यम द्वैतम अद्वैत भेदा इत्युक्ते, जो आपने कहा ये जो द्वैत है वो अद्वैत का कार्य है, यदि ऐसा आपने कह दिया जैसे तुरंत पूर्व पक्ष द्वैतम अद्वैत परमार्थ सदी थी, फिर तो कार्य का अंदर भी वह कारण में विद्यमान जब पारमार्थिक सत्ता है वह क्या हो जाएगा? कार्य में भी आ जाएगा। यदि अद्वैत पारमार्थिक सत्य है तो उसे कार्यभूता जो द्वैत है वह भी परमार्थ सत्य हो जाएगा। यदि स्यात् कस्यचित् आशंका, ऐसी किसी की आशंका हो सकती है, इत्यतः उसके जवाब में यह कार्य का आरंभ हुई है। यत परमार्थ सद अद्वैतम, जो परमार्थ सद अद्वैत है, माया विद्यते, जो पारमार्थिक सत अद्वैत वस्तु है उसमें जो कार्य है वह माया से, वही विवर्तवाद है। माया से होने का मतलब ही विवर्तवाद, आरंभवाद भी नहीं है
परिणामवाद भी नहीं है ही। जिसलिए ऐसा है एतत् तैमिरिक अनेक चंद्रवत, ये जो द्वैत है उसी प्रकार है जिस प्रकार से तिमिर दोष के कारण से आंकों से दिखाई दे रहे हैं अनेक चंद्र के समान है। रज्जु सर्पधारादि भेदैरिव, और दूसरा दृष्टांत जैसे रज्जु जो है सर्प धारा दंड भूचित्र इत्यादि भेदों के द्वारा भाषित होता है, उसी प्रकार से न परमार्थ तो वास्तव में नहीं है। क्यों? निर्वयोत्पाद आत्मन, क्योंकि आत्मा निरवय है। निरवयत्वेपि वस्तुनः स्फुटन धर्मत्व आशंक्या, स्फुटन धर्मत्व ने विभाग धर्मत्व भेदाधिकरणत्व इति यावत्, निरवय होने पर भी वह ब्रह्मरूपा वस्तु भेदाधिकरण हो जाएगा, विभाग धर्म वाला हो जाएगा, ऐसे आशंका नहीं, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। सावयव ही अवयव अन्यथात्वेन विद्यते, जो सावयव पदार्थ होता है वही अवयवों के माध्यम से अन्यथा भाव को प्राप्त करके कार्य रूप उत्पन्न होता है, भेद उत्पन्न होता है, निरवय में संभव नहीं है। तो लोक व्यवहार हम क्या देख रहे हैं, लेकिन सावयव ही अवयव अन्यथात्वेन विद्यते, जो सावयव पदार्थ होता है वही अवयवों का अन्यथाकरण करके कार्य रूपेण भेद को प्राप्त होता दिखता है। यथा मृत घटादि भेद ही, जैसा कि देखो मृत्यु का घटादि भेदों के द्वारा भेद को प्राप्त होकर समान भाषित होता है। तस्मात् निरवयम अवयजम, इसलिए यह निरवय होने से यह आत्मा कैसा है? अज है। नान्यथा कथंचन केनचित भी प्रकार न विद्यते अभिप्राय, अन्य किसी प्रकार से परमार्थत्वेन, नीचे इसलिए देखो अन्यथा का मतलब परमार्थत्वेन पुनर्नय अनुकर्षणम अन्वयार्थम। नान्यता का न को दोबारा लिया ना भाषाकार के, न विद्यते, दो न नहीं है, और नान्यता का न को दोबारा पाठ मात्र किया गया है कि केनचित भी प्रकार न, किसी भी प्रकार से वास्तव में कार्य की उत्पत्ति आप नहीं कर सकेंगे बिना विवर्तवाद को माने, बिना माया की सहायता को लिए आप जो है किसी भी प्रकार से अद्वैत से द्वैत उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सकते। एकमात्र तरीका यही है, आप अद्वैत हैं, आपसे जो जगत उत्पत्ति की जो बात कही जा रही है वो अविद्या की महिमा है, माया की महिमा है, आप में विवर्त होकर के दिखाई दे रहा है। तत्व तो विद्यमान है, यदि मान लो कोई नहीं वास्तविक उत्पत्ति मान लो, तत्वतः विद्यमान है, तत्वतः यह भेद रूपा कार्य उत्पन्न हो गया मान लेंगे तो अमृतम अजम अद्वयम स्वभावतः सन मर्तता वर्जित, जो स्वभाव से अमृत था, अज था, अद्वैत था, वह क्या हो जाएगा? वह विनाशित्व को प्राप्त हो जाएगा, मर्तता को प्राप्त हो जाएगा। जैसा अग्नि स्वभाव क्या था? उष्ण, वह शीतताम व्रजेत, शीतता को प्राप्त हो जावे, वो स्थिति हो जाएगी। वास्तव में कार्य होने लग जाए, इन वास्तव में ऐसा होता नहीं। तच्चनिष्ठम, और वानिष्ठ है स्वभाव वैपरीत्य गमनम, स्वभाव का जो है विपरीत हो जाना, यह कभी भी किसी भी सिद्धांत में किसी को भी इष्ट नहीं है। जिस चीज का स्वभाव, जो एक दर्शन वाला ने मान देखो अग्नि का स्वभाव गर्म है, कौन कह रहा है उसके विपरीत में ठंडा है? कोई है दर्शन? जल का स्वभाव ठंडा, ये सभी दर्शनों का सिद्धांत है। कोई दर्शन वाला नहीं कहता है कि जल गर्म होता है, अग्नि ठंडी होती है, वायु कड़क होता है, आकाश भारी होता है और पृथ्वी हल्का उड़ उड़ के घूमता है। ऐसा कोई भी दर्शन वाला आज तक नहीं था, बल्कि सभी दर्शन वाले एक ही, तो पृथ्वी भारी है, आकाश निरवय है, वायु बहता हुआ वस्तु है ना, जल ठंडा है, अग्नि गर्म है, सभी दर्शन वाले यही करते हैं। क्यों? वस्तु के स्वभाव के विपरीत कोई कथन कर ही नहीं सकता है, और वस्तु के अपने स्वभाव को त्याग करके कुछ अन्यथा भाव को प्राप्त होना स्वीकार कर लिया जाए, फिर आगे कहना पड़ेगा वो वस्तु का स्वभाव ही नहीं था। जो पहले आपने कहा है वो वास्तव में उसका स्वभाव ही नहीं था। यदि स्वभाव होता तो अन्यथा हो नहीं सकता, विपरीत हो नहीं सकता। विपरीत हो गया का मतलब वो पहले आपने जो बोला है स्वभाव करके, वो आपकी भ्रांति है, वो स्वभाव ही नहीं है। ये हमेशा गर्म जल से नहाने वाला, गर्म जली पीने वाला, गर्म जली देखने वाला यदि कह दे जल गर्म होता है
हमने तो कभी ठंडा जल देखा ही नहीं। तो क्या कहेंगे उस आदमी को? उस जिंदगी भर तो गर्म ही देखा ना, जल को क्या करें? तब भी हमें उनको कहना पड़ता है भाई भले तुम जिंदगी भर देख ले आओ गर्म पानी है सदा, उसके बावजूद पानी कभी गर्म होता नहीं। जो तुम्हारे मन में है पानी गर्म है करके, पानी का स्वभाव गर्म है करके, वह भ्रांति है। कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? इसे भ्रांति पूर्वक हमने अन्यथा रूपेण स्वभाव ग्रहण कर भी ले, उतने मार से वस्तु का वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप वह नहीं हो जाता। सर्व प्रमाण विरोधा, बहुत सुंदर जवाब दे दिया। क्योंकि प्रत्यक्षादि सकल प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा कि वन्यादियों में शीतता को स्वीकार कर लोगे फिर तो सकल प्रमाणों के साथ विरोध होगा। नहीं प्रत्यक्षादि वन्यादि के शैत्यादिकम विषय करोति भाव, कि प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण नहीं है ऐसा जिससे वन्नी में आप ठंडापन को सिद्ध कर सको, बल्कि जो सिद्ध करना भी चाहेगा उसका खंडन कर देते हैं। वन्नी अनुष्ण है, किसने अनुमान किया वन्नी अनुष्ण है, द्रव्यत्वात्। तुरंत आपने क्या जवाब दिया? नहीं, बाधित है ये, कालात्यापदेष्ट दोष है, ग्रस्त है, बाधित हेतु है ये। क्यों? स्पार्शन प्रत्यक्ष न बाधित। जो कहता है अग्नि ठंडा है उसके हाथ पर अग्नि दे देना है ना, कोयला जला करके चलता हुआ कोयला, गरम गरम कोयला रख दो हाथ में, पता लग जाएगा। स्पार्शन प्रत्यक्ष से यह अनुमान बाधित हो जाता है। इसे सर्व प्रमाण के साथ विरोध होगा, इस स्वभाव की विपरीतता मान लिया जाए। अजम अभ्यम आत्मतत्व मायैव विद्यते न परमार्थ। इसलिए सिद्धांत है अज जो अभ्य आत्मा है तत्व वह माया से ही कार्य रूपा भेद को प्राप्त होता है, न परमार्थतः। आनंद साफ कर देखो, विवर्तवादम उपसंहरति, विवर्तवाद को संहार वाक्य है ये। अजम अव्ययम आत्मतत्व मायैव विद्यते न परमार्थ, तस्मात् न परमार्थ सत्य द्वैतम। इसे जो द्वैत है वह पारमार्थिक सत्य वाला कभी नहीं हो सकता। अपने पक्ष का कथन करके स्वयुत्य पक्ष में अनुभाष्य दूषेति, अपने ही स्वयुत्य में अपने गुट के कुछ लोग वेदांती है, कहने के लिए वो भी वेदांती हैं, लेकिन वास्तविक जो केवलाद्वैत है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कौन है वो? भर्तृ प्रपंच। स्वयुत्य पक्षम वो क्या मानते हैं? वो संसार दशयम द्वैतम सत्यम, मोक्ष दशयम तो अद्वैतम इति द्वैताद्वैतवादी वेदांती एक देशी मतम इत्यर्थ। जो क्या कहता है? संसार दशा में द्वैत सत्य है और अद्वैत मोक्ष दशा में, संसार दशा में अद्वैत नहीं द्वैत है, मोक्ष दशा में अद्वैत है द्वैत नहीं, दोनों ही सत्य अपने अपने जगह पर, ऐसे मानते। तो वो द्वैताद्वैतवादी है भरते प्रपंच, अपने वेदांतियों में से एक देशी है, वो उनके मत को उठा रहे। ये तो पुनः केचित उपनिषद व्याख्यातारो ब्रह्मवादिनो वावदुका अजात सेव आत्मतत्व से अमृत से स्वभाव तो जाति उत्पत्ति मिच्छन्ति। देखो, स्वभाव से उत्पत्ति मानते हैं, वास्तविक उत्पत्ति मानते हैं। ब्रह्म वास्तव में जगत रूपेण उत्पन्न हो गया। इस संसार दशा में यह जगत भी सत्य है। जो लोग के चित्त, ये तो पुनः के चित्त कैसे हैं वे लोग? उपनिषद व्याख्यातारा, उपनिषद की व्याख्यान करने वाले लोग, ये भी वेदांती है, ये ब्रह्मवादी न हो, ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं, किंतु वावधु का वाचाल लोग हैं, फालतू बड़बड़ा रहे हैं, सही समझे बिना बड़बड़ करने वाले लोग हैं। ये क्या बड़बड़ा रहे हैं वो? तो कार्यकार बता रहे हैं, अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यताम कथमेष्यति। अजातस्यैव भावस्य, अजन्मा आत्म तत्व है मान रहे हैं, ये तो मान रहे हैं भाव जो है आत्म तत्व अजात है, अजन्मा है, उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन वो इस जगत का कारण बन रहा है।
आत्मा उत्पन्न नहीं है, आत्मा अजात है, आत्मा का कोई कारण नहीं है, किंतु आत्मा जगत का कारण है, आत्मा से जगत पैदा हुआ। अतएव जगत भी सत्य, आत्मा भी सत्य, कारण भी सत्य, कार्य भी सत्य। से मिट्टी भी सत्य, घड़ा भी सत्य है, तंतु भी सत्य, कपड़ा भी सत्य है, ऐसा लेना चाह रहा है। अजातस्यैव भावस्य जाति मिच्छन्ति, जाति मैंने उत्पत्ति मिच्छन्ति, उसकी भी उत्पत्ति चाहते हैं लोग वादिना। अजातो ही अमृतो भावो मर्ततम खत्म, लेकिन हम उनसे कहते रे भाई बताओ जो पदार्थ स्वभाव से अजन्मा और अमर है, यस्मात् अजातो अमृतो भावो, जिस आत्म तत्व का स्वभाव क्या है, अजन्मत्व और अमृतत्व, वह मर्तता खत्म इच्छति, वह मरणशीलता को कैसे प्राप्त हो सकेगा, नहीं हो सकता, गमत। क्योंकि जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य सिद्धांत है, वेदा गीता में आया हुआ है। इस न्याय के आधार पर भी कहते हैं कि भाई देखो यह हो नहीं सकता है। अजातस्यैव आत्मतत्वस्य भाष्य, अजातस्यैव आत्मतत्वस्य, अजात कौन है, आत्मतत्व, कैसा, और वो अमृतस्य, अमरण स्वभाव वाला है, स्वभाव तो अमृतस्य, उसके स्वभाव देव जाति उत्पत्ति मिच्छन्ति, स्वभाव से उसकी उत्पत्ति मान बैठे। अतएव उस उत्पत्ति को क्या मानते हैं, परमार्थतैव, वो परमार्थतैव हुई उत्पत्ति हो रखी है उसकी, ऐसे मानते। तेषां मते, उनके मत हमारा कहना है जातंचेत यदि उत्पन्न है तो तदेव मर्तता मेषति, अवश्य निश्चित रूपेण वह मर्तता को प्राप्त होगा ही। सच अजातो ही अमृतो भाव स्वभाव, और लेकिन आपने ये स्वीकार किया है वह आत्मा अमृत स्वभाव वाला है, अजात स्वभाव वाला है। ऐसा होता स्वभाव तो सन आत्मा न आत्मा कथम मर्तता मेषति, ऐसा होता हुआ आत्मा किस प्रकार से तुम कह रहे हो कि विनाशी भाव को, द्वैत भाव को वास्तव में उत्पन्न होकर प्राप्त हो गया, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। अर्थात न कथंचन मर्त्यत्व स वैपरीत्यमेषति, किसी प्रकार से मर्त्यत्व अर्थात स्वभाव के विपरीत भाव को वह कभी प्राप्त हो नहीं सकता है। अतएव उस अद्वैत से द्वैत की उत्पत्ति एकमात्र विवर्तवाद के अंदर कल्पित उत्पत्ति मात्र माना जा सकता है, वास्तविक उत्पत्ति तो हो नहीं सकता है।